बाजार रात 8:30 बजे बंद, शादी हॉल्स 10 बजे बंद। लाइफस्टाइल बदलेंगे, बिजली बचाएंगे। बिजली बचेगी तो पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो मुल्क मुस्तहकम होगा। विफाकी काबीना ने तवानाई की बचत के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हुकूमती फैसलों पर लोग चलें तो बिजली की मद में 62 अरब रुपए बचेंगे। गर्मियों में सिर्फ पंखे ही 12,000 मेगावाट बिजली खा जाते हैं। 1 जुलाई के बाद बिजली से चलने वाले गैर मौसर पंखों पर पाबंदी होगी। ख्वाजा आसिफ ने यह भी बताया कि सिर्फ मोटरसाइकिल्स पर $3 अरब का तेल सालाना इस्तेमाल हो रहा है। ई बाइक्स मुतारिफ करवा रहे हैं जो घर में चार्ज भी हो सकेंगी। आइंदा माह से फिलामेंट वाले बल्ब तैयार नहीं होंगे जो बिजली ज्यादा लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर पेट्रोलियम लेवी 70 से 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। दुकानदारों और ताजरों पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। टारगेटेड सब्सिडी सिर्फ कम आमदन तबके को मिलेगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर करने और सूबों को मुंतकिल फंड्स को गैस और बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस से मुंसलिक करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि NSC ने तवील मशावरत के बाद बड़े फैसले लिए हैं। इक़्तिसादी रोड मैप से मईशत बहाल और आवाम को रिलीफ मिलेगा। रियासत अपनी रेट को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। इमरान खान ने आज फिर जनरल बाजवा को निशाने पर रख लिया। कहा कि जनरल बाजवा हरफन मौला बन गए थे। जनरल बाजवा उन्हें लेक्चर दे रहे थे कि ऑपोजिशन को NRO दो, एहतसाब भूल जाओ, मईशत पर तवज्जो दो। तहरीक इंसाफ की तकरीब से खिताब में कहा कि आज बिलों को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। ये हुकूमत इलेक्शन से नहीं ऑक्शन से आई है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं कर सकती। इन्हें दोबारा मुसल्लत करने से मुल्क में मायूसी छाई। ये जिस तरफ से भी कान पकड़े हल एक ही है, वो इलेक्शन है। जो नई हुकूमत मैंडेट लेकर आए वो मुश्किल फैसले करे। IMF के पास जाते हैं तो उनका हुक्म मानना पड़ता है, अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। इमरान खान की जल्द इलेक्शन की हर कोशिश और हर लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका। सियासी इस्तेहकाम चाहता है तो पार्लियामेंट आए, वरना इसका इलाज मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान को वार्निंग। बिलावल ने कहा इमरान इस्तीफों की बात करते हैं मगर वक्त आने पर शाह महमूद और परवेज खटक तक गायब हो जाते हैं। कौमी सलामती कमेटी तय कर चुकी, तालिबान को रियायत देने की पॉलिसी नहीं चलेगी। MQM के साथ माहदे के मुताबिक चलना चाहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन की ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर MQM से बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी है। राइज कानून चैलेंज हो तो भी उस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे। इलेक्शन कमीशन में आज भी केस की समाअत में इमरान खान, फवाद चौधरी पेश न हुए। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। इमरान खान जिस कंटेनर पर सवार थे उसके बाईं साइड से फायर किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान को गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। वाक़े की जगह से मिलने वाले 10 गोलियों के खौल फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए थे। जिना अस्पताल के मेडिको लीगल की जानिब से रिपोर्ट भी फॉरेंसिक को भिजवाई गई थी। हमले में मारे गए मौज़म गोंदल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मौज़म गोंदल के सर के पीछे गोली लगी। मौज़म पर ऊंचाई से फायर किया गया जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। इमरान खान को व्हाइट पेपर जारी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। जिन्होंने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया वो मईशत पर व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ की व्हाइट पेपर पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने जो तारीखी महंगाई की वो किस व्हाइट पेपर में दर्ज करेंगे। CPEC के सारे मंसूबे बंद कर दिए, वो किस व्हाइट पेपर में दर्ज किए जाएंगे। कोई व्हाइट पेपर आपके काले करतूतों को सफेद नहीं कर सकता। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब असम्बली का इजलास 11 की बजाय 9 जनवरी को इसलिए बुलाया गया है कि एतमाद का वोट लेकर अदालत जाएं। उसके बाद असम्बली तोड़ने का मरहला आएगा। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि PTI की हुकूमत बनी तो IMF के पास तो जाना ही पड़ेगा।
एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है और रहेगी। 2 से 3 दिन में मामला हल कर लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एमक्यूएम को यकीन दहानी। बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियों से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सिंध हुकूमत का कहना है कि हल्का बंदियां फौरी मुमकिन नहीं, 4 माह लगेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान हल्का बंदियों पर अपने मौक़िफ़ पर कायम। जनरल वर्कर्स इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शंस पर कारकुनों से राय ली जाएगी। जमात इस्लामी की कराची में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को न करवाने पर वज़ीर आला हाउस पर धरना देने की धमकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा, कल बिलावल और गवर्नर हाउस में जो मीटिंग हुई वो हैरत अंगेज है। जब रजीम तब्दील हो रही थी तो इख्तियारात का मसला उस वक्त क्यों नहीं छेड़ा? अब आपको महाजिर मैंडेट का ख्याल क्यों हो रहा है? गवर्नर सिंध को आड़े हाथों लिया। कहा, गवर्नर के खिलाफ जमीनों पर कब्जे का केस है। जिस गवर्नर का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसका तकर्रुर कैसे हो सकता है? पीटीआई वाले सदर से पूछे तो सही कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। हाफिज नईम रात को खुशगवार अंदाज में मिले और दिन में बदल गए। उनके इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान गवर्नर हाउस का रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर की तैनाती आईन और कानून के मुताबिक हुई। गवर्नर सिंध शहर कायद की रोशनियों की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राबता कर रहे हैं। इसी मकसद से वो जमात इस्लामी के दफ्तर भी गए थे। अगर उनको शिकायत थी तो बतौर दोस्त गवर्नर सिंध को बताना चाहिए था। पाकिस्तानी नामवर अदाकाराओं की किरदार कुशी की मुहिम। कुबरा खान, महविश हयात और सजल अली ने व्लॉगर को आड़े हाथों ले लिया। अदाकारा कुबरा खान का यूट्यूबर को सबूत पेश करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। कहा, सबूत पेश ना किए तो पाकिस्तान क्या बरतानिया की अदालत में यहाँ तक इज्जत का दावा करेंगी। वो हक पर हैं, किसी के बाप से भी नहीं डरती। महविश हयात ने कहा, किसी को अपना नाम बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगी। किसी पर बहतान तराशी करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अदाकारा सजल अली बोली, अफसोसनाक बात है कि हमारा माशरा इस हद तक अखलाकी पस्ती का शिकार हो चुका। किरदार कुशी इंसानियत की बदतरीन शक्ल और गुनाह है। सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप में व्लॉगर ने दावा किया कि जनरल फैज़ के पास जनरल बाजवा की पाकिस्तान के टॉप मॉडल्स के साथ काबिल एतराज़ वीडियोज़ हैं। टॉप मॉडल्स और अदाकाराएँ ISI सेफ हाउसेज में आकर ठहरती थीं। अदाकाराओं के नाम के मुखफ़्फ़ इस्तेमाल किए गए, नाम नहीं लिए गए। मैच में रन आउट। बाबर तीसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए। 24 रन पर पवेलियन लौट गए। दूसरे एंड पर खड़े इमाम उल हक सिर्फ डबल रन के मूड में थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना लिए। इमाम उल हक 74 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान कीवीज की पहली इनिंग से 295 रन अब भी पीछे। न्यूजीलैंड की टीम 345 रन पर 9 विकेटें गंवा चुकी थी। एजाज पटेल और मैट हेनरी ने 10वीं विकेट की शराकत में 104 रन कर दिए। मजमूई तौर पर 449 तक पहुंचा दिया। मरीम नवाज की तरक्की हो गई। नून लीग में सीनियर नायब सदर बना दी गई। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया। पार्टी की तंजीम साजी करेंगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर PTI की तौहीन अदालत दरखास्त पर एतराज़ आयद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत दायर हो सकती है? रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। PTI के अली नवाज अवान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर की गई है। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला। जिला शर्की, कोरंगी और हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाया जाएगा। फैसले पर MQM को भी एतमाद में लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 अफसरान की तैनाती को खिलाफ ज़ाबिता करार दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने कल चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात को ज़ाती तौर पर तलब कर रखा है। हाफिजाबाद में सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सस्ता आटा गायब होने से 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। सस्ते पॉइंट्स के मालिकान की मिली भगत से तंदूर मालिकान आटा ले जाते हैं। लाहौर में भी सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। कमर्शियल आटे का 15 किलो वाला थैला मजीद 100 रुपए महंगा हो गया। नान भाइयों का रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालिबा। डिप्टी कमिश्नर ने जुमे को मुलाकात के लिए बुला लिया। सखर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी आटा महंगा होने से शहरी परेशान। बलूचिस्तान में आटे के 20 किलो
थैले की कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई। महकमे खुराक के हुकाम का कहना है कि सूबे में गंदम का सिर्फ 10,000 बोरियों का स्टॉक रह गया है। पेशावर में सरकारी सस्ता आटा सियासी बुनियाद पर तकसीम होने लगा। डिप्टी स्पीकर ने हल्के का आटा कोटा नामजद डीलर्स को देने की हिदायत कर दी। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। लाहौर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 519 रुपये और कराची में 600 रुपये से ज़्यादा का हो गया। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि सोयाबीन इंपोर्ट ना होने से मुर्गी का गोश्त महंगा हो रहा है। सोयाबीन के जहाज़ 2 माह से बंदरगाह पर रुके हुए मगर LCs नहीं खोली जा रही। पोल्ट्री एसोसिएशन का जुमे को एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना के वेरिएंट XBB की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। महकमे सेहत सिंध ने कराची में कोरोना वेरिएंट XBB के 5 केसेस की तस्दीक कर दी। 3 केसेस डिफेंस जबकि तारिक रोड और शादमान होम्स में एक केस सामने आया है। कौमी इदारे सेहत का कहना है कि ये वेरिएंट चीन में हाल ही में तेजी से फैलने वाला वेरिएंट BF7 नहीं है। XBB वेरिएंट की शनाख्त जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की गई। पाँच से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। सरहदों और हवाई अड्डों पर आमदरफ्त पर स्क्रीनिंग मजीद मौसर की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कोरोना की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में कहा कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। कोरोना इन्फेक्शन की कम शरह खुशाइंद है मगर हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। मुतनाज़िर ट्वीट केस में गिरफ्तार PTI सेनेटर आजम स्वाति को रिहा कर दिया गया। आजम स्वाति को सब जेल करार दिए गए CIA सेंटर में रखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज 2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज आजम स्वाति की रिहाई का हुक्म दिया था। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि FIA ने केस बनाते हुए अपने ही बनाए SOPs पर अमल नहीं किया। इमरान खान जनरल बाजवा के एक यू टर्न पर नाराज। उनकी मर्जी का यू टर्न ना लेने पर दोबारा नाराज। एक इंटरव्यू में कहा बाजवा एक्सटेंशन लेते ही बदल गए। सामने ऑपोजिशन की बुराई और पीछे PTI के खिलाफ कार्रवाई करते। आवाम में PTI की मकबूलियत देखकर बाजवा को पॉलिसी रिवर्स कर लेनी चाहिए थी। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में आर्मी चीफ ही इस्टेब्लिशमेंट है। MQM को इकट्ठा और BAP को PPP में भेजा जा रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान डिफॉल्ट पर खड़ा है। डिफॉल्ट के बाद जो महंगाई आएगी उसका कोई सोच भी नहीं सकता। मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। इमरान खान पर 3 हमलावरों ने मुख्तलिफ अतराफ से फायर किए। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का JIT के हवाले से दावा। कहा JIT जल्द तहकीकात और फॉरेंसिक की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स का असलहा क्लियर है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसियत तारर ने कहा कि वज़ीर अबद वाक़े की JIT गैर कानूनी है। लोगों को अगवा करके हब्से बेजा में रखा जा रहा है। पुलिस लीगी वर्कर मुदस्सिर और अहसन को हिरासत में लेने की तरदीद कर रही है। दोनों को मोबाइल में डालने की वीडियो मौजूद है। मोन इस्लाही इमरान खान की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। पंजाब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने इमरान खान के दावों की कलई खोल दी। इमरान खान की अपनी हुकूमत के इदारे ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा फोरेंसिक रिपोर्ट ने बता दिया कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं, इमरान खान को गोली और धात के टुकड़े लगे। इमरान खान धात के टुकड़े लगने पर 2 माह से जमान पाक में बंद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक PTI कारकुन मौज़म कंटेनर से आने वाली गोली से जाँ बहक हुआ। PTI कारकुन मौज़म के कत्ल का पर्चा इमरान खान उनके हवारियों पर कटना चाहिए। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान ने कहा है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बयानात अफसोसनाक हैं। कोशिश है अफगान ज़मीन पाकिस्तान या किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि हालात को काबू में रखने की कोशिश करें।
मरकजी तंजीम ने ताजरान पाकिस्तान ने दुकानें रात 8 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मरकजी तंजीम ने ताजरान पाकिस्तान के सदर का कहना है कि हुकूमत ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की तो मुजाहमत करेंगे, बिजली का इस्तेमाल कम कर देंगे मगर कारोबार बंद नहीं करेंगे। सियालकोट में शादी पर नोटों की बारिश, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लुटाई गई। मुबैना तौर पर 23 लाख रुपए लुटाए गए। मोबाइल फोन और गर्म सूट भी शुरका में तकसीम किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तानी गुलकार के मद्दाह निकले। अपनी पसंदीदा म्यूजिक लिस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें पाकिस्तानी गुलकार अब्दुल हनान का गीत इरादे भी शामिल है। ब्लिंकन कहते हैं कि हर कोई अच्छी धुन, महारत से बजाए जाने वाले साज और ज़बरदस्त आवाज़ की तारीफ कर सकता है। यही वजह है कि मौसीकी लोगों को इकट्ठा करती है। अगर यकीन नहीं आता तो इस साल दुनिया भर से उनकी कुछ पसंदीदा धुनें सुनें। इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती के मस्जिद अक्सा के दौरे पर मुस्लिम दुनिया बरहम। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने दौरे को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। शदीद मज़म्मत, कहा यह इक़दाम तनाज़े में ख़तरनाक इजाफ़ा है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने इसराइली वज़ीर के मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस को पामाल करने की सख्त मज़म्मत की है। सिंध के सुल्तान मोहम्मद ने कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के सुल्तान बन गए। फाइनल में इस्लामाबाद के शान नेमत को 6 के मुकाबले में 7 फ्रेम्स के स्कोर से शिकस्त दे दी। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर किया गया। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। रोनाल्डो अपनी फैमिली के हमरा प्राइवेट जेट में रियाद पहुंचे। रोनाल्डो आज सऊदी क्लब अल नसर के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर देंगे।